स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े सबसे बड़े शो को आप देख रहे हैं, यूपी का महाभारत। यूपी का महाभारत में हम आज करेंगे बिजनौर की, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रिपब्लिक भारत और कू की बस आ चुकी है बिजनौर। वही बिजनौर जो संत सम्राटों और विद्वानों की धरती रही है, वही बिजनौर जो महात्माओं की धरती रही है, और वही बिजनौर जो कौरवों और पांडवों के बीच हुई राजनीति का भी गवाह रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का महाभारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। यूपी के महाभारत कार्यक्रम आप देख रहे हैं और रिपब्लिक भारत की बस लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने में, अलग अलग जिलों में जाकर वहां के समीकरणों को आपको समझा रही है, बता रही है। आज हम बिजनौर पहुंच चुके हैं। यहाँ के हालात क्या है, यहाँ के समीकरण क्या है, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, जिसके बाद सियासी माहौल और ज्यादा गर्मा चुका है, क्योंकि इस कोरोना काल में चुनौतियां राजनीतिक दलों के सामने बहुत ज्यादा हैं। तो इस राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में कौन आगे बढ़ेगा, कौन इस रेस में पीछे रह जाएगा, ये जनता 10 मार्च को तय करेगी। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो हम आपको जरूर बताएंगे। कुछ खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनका हम रुख कर लेते हैं। बीजेपी से विवेक कांडवाल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राशिद हुसैन साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीश त्यागी जी इस वक्त कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण देशवाल साहब आरएलडी से हमारे साथ में मौजूद हैं। इसके साथ विनीत शर्मा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही नजाकत अली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एआईएम से। सद्दाम राणा साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे बसपा से कुछ ही देर के बाद में। तो तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, बिजनौर के मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी राष्ट्रीय मुद्दा भी है जिस पर बहस होनी बहुत जरूरी है। और बिजनौर की धरती पर अगर राष्ट्रीय मुद्दे पर बहस हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपने सुना होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, जिसके बाद वार पलटवार और सियासत का दौर लगातार चल रहा है और कांग्रेस इस मामले पर लगातार सफाई पेश कर रही है। लेकिन हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का जो बयान सामने आया वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रियंका गांधी को इस मामले में तमाम ब्रीफिंग दी थी, जानकारी दी थी, जो भी ताजा हालात थे। लेकिन चन्नी ना तो गृह मंत्रालय का फोन उठा रहे थे, ना बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोन उठा रहे थे, और ना ही एसपीजी के सवालों का जवाब दे रहे थे जब वो फोन करके उनसे जानकारी लेना चाह रहे थे। तो क्या कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार के प्रति जिम्मेवार है या जिम्मेदार है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी क्या प्रियंका गांधी से साझा करना सही बात है? इसी सवाल से आज डिबेट की शुरुआत करेंगे मुनीश त्यागी जी, जो कि कांग्रेस के नेता है। मुनीश त्यागी जी, मुझे एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल हो तो चन्नी ये कह रहे हैं कि हमने प्रियंका गांधी को तमाम ब्यौरा दिया था। एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा का प्रोटोकॉल किसी ऐसे आदमी को लीक करना या किसी ऐसे पर्सन को लीक करना जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, ये गंभीर लापरवाही नहीं है तो क्या है? एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। मैं वही कहूंगा कि ये खदानों को रत्ती समझकर बेच डालेगा। अरे ये चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, ये भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने वहां पर 78,000 कुर्सियां गिरवाने का काम किया था। वहां की जनता 500 लोग नहीं आए तो इन्होंने ये ड्रामा रचने का काम किया है। चन्नी जी क्या कह रहे हैं वो चन्नी जी जाने, वो बड़े लोगों की बात है। लेकिन मैं बिजनौर की धरती पे, विदुर की धरती पे ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने ये ड्रामा रचने का काम किया है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम करता है। नहीं, आप कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री ड्रामा कर रहा है। ड्रामा है, 100% ड्रामा, क्योंकि वहां आपने ऐसे बयान पहले भी दिए हैं, उसका नतीजा आपके सामने। आपने प्रधानमंत्री को चाय बेचने वाला कहा, आपने प्रधानमंत्री को और भी तमाम बहुत सारे शब्दों से नवाजे हैं। प्रधानमंत्री खुद कहता है मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं चाय बेचता था स्टेशन पे। ये दुनिया कह रही है। अब ये लोग शुरू से झूठ बोलते हैं। पहले इन्होंने कहा था कि 15 लाख का हम पैसा देंगे किसान को, आज 700 से ज्यादा किसान मरे हैं। एक शब्द हमारे देश नहीं, का लेकिन आप मेरे सवाल से भटक रहे हैं। मैंने आपसे पूछा प्रियंका गांधी से जानकारी साझा क्यों की गई, आपने कहा वो चन्नी का मामला है, चन्नी जाने। चन्नी तो आपकी पार्टी से हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री से हैं। मुख्यमंत्री का मामला, उनकी बात हुई नहीं हुई मैंने नहीं सुनी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा जो व्हाट्सएप पर दिन रात आ रहा है कि वहाँ सारी कुर्सी खाली है, प्रधानमंत्री ने ड्रामा करने का काम किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने ड्रामा करने का काम किया। विवेक कांडवाल साहब बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक जी, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इस बात का रट्टा लगाए बैठी है कि 78,000 कुर्सियां वहां गिरवाई गई थी, कुर्सियों पर लोग नहीं थे, इसी वजह से प्रधानमंत्री ने ये ड्रामा किया। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, हमने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं मुद्दों की बात हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर खड़े रहे और आप ब्यौरा दे रहे हैं प्रियंका गांधी को, जिनका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, और आप जेपी नड्डा तक ने सामने आकर बयान दे दिया कि हमारा फोन चन्नी साहब नहीं उठा रहे थे। देखिए, मैं मुनीश जी की इस बात को बड़ा कायल समझता हूं कि बहुत अच्छी बात की। 78,000 कुर्सियां थी और वहां खाली पड़ी थी। ये गिनने गए थे, कौन गिनने गया था मुझे पता नहीं।
वहां जनता थी, खूब जनता थी। प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। सबको पता है कि वहां पर क्या हुआ, इसके लिए मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी न्यूज़ चैनल ने खूब दिखाया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला 15 मिनट तक सिर्फ इस वजह से खड़ा रहा क्योंकि वहां की पंजाब की पुलिस ने पहले कुछ लोगों को जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री इस सड़क के रूट से आने वाले हैं, और वहां पर कम से कम जितने किसान खड़े थे, उनमें किसान नहीं कहता मैं, वो नकली किसान है जो खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। किसान कभी प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करेगा। ऐसा प्रधानमंत्री न देश को कभी मिला है न कभी मिलेगा। जिस प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए लोग खड़े हुए थे, उस प्रधानमंत्री ने आज देश के अंदर किसान निधि के तहत 1 रुपया, बताइए, किसान का पैसा उसके पास ना पहुंचता हो तो कोई ऐसा किसान माफी मांगकर, इसलिए माफी नहीं मांगी कि वो कोई गलती करी, माफी इसलिए मांगी है कि हम आपको समझा नहीं सके कि इस बिल में क्या खासियत थी। और उसके बाद उन्होंने सबसे सम्मान से माफी मांगते हुए, ठीक है हम बिल को वापस ले रहे हैं क्योंकि आपको ये जिद है कि ये बिल वापस होना चाहिए, तो हमने वापस लिया। लेकिन आज छोटी छोटी बातों को ऐसा इशू बना रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि वहां पे प्रधानमंत्री को उनके लिए बैठने के लिए, लोगों को सुनने के लिए लोग नहीं थे, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री की सभाएं देखी हैं आपने? जनता उमड़ पड़ती है, जनता इतनी उमड़ पड़ती है कि सीटें कम पड़ जाती हैं। आप प्रधानमंत्री के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। जनता उमड़ना हमने देखा है कि अभी पीछे प्रोग्राम था कानपुर में, यहाँ से आशाओं को भेजने का काम किया है मुजफ्फरनगर से, यहाँ की सरकारी मशीनरी को लगाने का काम इन्होंने वहां पर किया है। इनके साथ इन्हें देखना नहीं चाहते लोग। इन्होंने तमाम शिक्षा मित्रों को मरवाने का काम किया है। शिक्षा मित्र आज बेरोजगार हैं। इन्होंने कितनी नौकरी दी? इन्होंने 300 कुछ फैक्ट्रियों को बंद कराने का काम किया है। आप प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं इस मुल्क में, मैडम सुनिए हमारी, आप चौथा स्तंभ बन के बात करिए। आप की बात कर रहे हैं, आप हमारी सुन लो। जनता पूछ रही है ना आपसे। रहने वाला हूं बिजनौर में इन्होंने लकड़ी के उद्योग को बर्बाद करने का काम किया। उस पर भी बात करेंगे। हम लोगों ने कहा कि मुद्दों पर मतभेद हो सकता है सर। त्यागी साहब आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। मुद्दों पर मतभेद हो सकता है सर। राजनीति यही कहती है, मुद्दों पर मतभेद हो सकता है, मुद्दों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होकर बात करिए। हम लोकतंत्र की बात करें, हम देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, हम बीजेपी के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात, समाजवादी पार्टी से मेरा सवाल है, राशिद हुसैन साहब, आप लोगों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा इस मुद्दे में रही नहीं। मैंने देखा बहुत बड़ी राजनीतिक शून्यता थी। एक देश के प्रधानमंत्री की जान अगर खतरे में थी, जो प्रधानमंत्री खुद बयां कर रहे हैं, ऐसे में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आपको बढ़ चढ़ कर आगे आकर इस घटना की आलोचना करनी चाहिए थी। अच्छे लोग हमेशा झूठ बातों से दूर रहते हैं। हम जानते हैं कि अच्छे लोग कौन? अच्छे लोग हम हैं। अच्छा, आप लोग, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा झूठ बातों से दूर रहते हैं। हम जानते हैं कि ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। प्रधानमंत्री जी की इतनी बड़ी सुरक्षा, इतना बड़ा काफिला, और प्रधानमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए था, बाय रोड क्यों जा रहे थे? मौसम खराब था सर, रूट पहले आ मौसम चुका खराब था तो जा रहे थे। हमने तो देखे कि वहाँ भाजपा के लोग झंडे लहरा के उनको स्वागत कर रहे थे। उस स्वागत को देख के पीछे भाग गए। ये सही है कि वहाँ 70,000 कुर्सी पड़ी थी और 700 लोग बैठे थे, इसलिए वो पीछे वापस वहाँ से चले गए। उन्होंने ये ड्रामेबाजी की, और हम इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा दूसरी कोई राजनीति ही नहीं करती। नजाकत अली साहब AIM से हमारे साथ जुड़े हैं। नजाकत साहब, समाजवादी पार्टी ने तो कहा कि हम अच्छे लोग हैं इसलिए हम इस मामले पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या कुर्सियां गिनने कोई गया था वहां पर? कितनी कुर्सियां थी, लोग नहीं थे, और इस बात को इतने हल्के में लिया जा रहा है? क्या ये सही है? देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक व्यक्ति के, किसी एक पार्टी के तो प्रधानमंत्री है नहीं, तो इस पर आखिरकार क्या कमेंट आपका होगा? क्या नहीं लगता कि यूपी चुनाव में ये मुद्दा होने वाला है? राशिद भाई लगा आप कहोगे काम, ये फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पीछे छोड़िए, वास्तविकता पे जमीन पे धरातल पे उतरिए। ये मेरी बात सुनिए, व्हाट्सएप के जरिए जो अपनी न्यूज को अपना अपडेट करते हैं। आप मेरी बात सुनिए, ये मामला कांग्रेस और सपा का है, कौन गया कौन नहीं गया। वहाँ मीडिया के माध्यम से बताया गया 70,000 कुर्सी थी। मैं तो एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि मैं गाँव का आदमी। मिसाल के जरिए से एक जगह कटरो, जो हमारे यहाँ झोटे होते हैं, उनकी रेस हो रही थी, वो कटरा भाग नहीं पा रहा था, तो उस कटरा जो काले कंबल से बहुत डरता था, तो उस किसान ने काला कंबल बैठ गया उसके पर, और जब वो कटरा भगना शुरू है तो उसने काला कंबल दिखा दिया, वो उससे बिदकता था और वो रेस जीत गया। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ड्रामा करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है।
प्रधानमंत्री ड्रामा कर रहे एक हैं। रिएक्शन नहीं, बात ये है, बात ये मेरी है, बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी के यहाँ तो विधायक AIMIM नहीं कहूंगा, मीम पार्टी है ये। देखिए, इनसे अपेक्षा नहीं है कि ये कोई सफेद का शब्द इस्तेमाल एक करके नाटक कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री। जनता लेकिन सवाल पूछ रही है बार बार जनता ही सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी किसी की नहीं, और आप लोग एक दल होने के नाते जो चुनाव में है कोई जवाबदेही आप लोग की नहीं है। वो अंधभक्त विनीत शर्मा जी से एक जवाब ले लूं इसी सवाल पे, फिर बिजनौर के मुद्दे पर आएंगे। विनीत जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी के जो सुरक्षा में चूक हुई वो एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन मीडिया के माध्यम से जो बात सामने आई कि प्रधानमंत्री जी ने अपना रूट इसलिए बदला कि वहाँ देखने वाला उन्हें कोई नहीं था, सुनने वाला उन्हें कोई नहीं था, और पंजाब की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया है। इसका तो आप लोगों के पोल भी बता रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, वो आपकी राजनीति अपनी जगह पर ठीक है। मेरा सवाल ये है कि देश का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि मुझे वहां पर सुरक्षा का खतरा लगा, तो क्यों नहीं सभी राजनीतिक दल एक साथ आकर पंजाब की सरकार की आलोचना करके ये कहते हैं कि ये सुरक्षा में चूक है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक सेकेंड, पहले से स्टैंड रहा। आप इजाजत है तो मैं बता देता हूं। सर मैं आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी का स्टैंड रहा है। सर इसके बाद आ रहे हैं, संवैधानिक इसके बाद आ रहे हैं आपके, एक एक करके पूरा हो जाने दीजिए। आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड रहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी चूक वहां पे हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। वो ड्रामा था, जल्दी से एक सामने निकल के आएगा। जल्दी से नहीं, आराम से सुनिए। इस लोकल मुद्दे पर बात करेंगे सर, फिर लोकल मुद्दे पर भी बात करेंगे। बीइंग एन एडवोकेट भी बता रहा हूँ, जी, जी। संवैधानिक दृष्टि से जब माननीय प्रधानमंत्री का कहीं भी दौरा होता है तो सारी की सारी सुरक्षा एसपीजी के जिम्मे होती है। ठीक है। और जो वहाँ की राज्य पुलिस होती है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन चलता है एसपीजी के। और जो एसपी थे ना सर, अकॉर्डिंग टू एसपीजी चलता है, किसी और का दखलंदाजी नहीं तो इसमें प्रियंका नंबर एक, प्रियंका गांधी एसपीजी का पार्ट है। प्रियंका वाली बात प्रियंका वाले से बात करिए। मैं तो आप जो जानकारी दे रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना। पार्टी बन के बात कर रहे हैं तो बात अलग है, जो मेरा जवाब आप सुन पार्टी बन के बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं रहे हैं आप इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे कि प्रियंका गांधी को, आपने बात कर ली ना, क्यों दे रहे थे? आपने कांग्रेस से बात कर ली ना सोनिया जी से। अब मेरी बात सुनिए ना, अब जब आप संवैधानिक बात सुनना नहीं चाहते हैं, हमारा सीधा सा कहना है, अगर चूक हुई है आपके अनुसार तो न्यायिक जांच बैठाइए, और अगर चूक हुई है आपके अनुसार, सुनिए, अरे श्रीमान जी सुनिए, ये संवैधानिक चीजें हैं सारी। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, जांच हुई तो न्यायिक जांच करिए, और इसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप राष्ट्रपति को वो लिखिए, सुझाव दीजिए कि वहां की सरकार को आप तत्कालीन उससे भंग करिए, राष्ट्रपति शासन लगाइए। क्या दिक्कत है? आप केंद्र में सरकार क्यों नहीं करते? नहीं, आप मानते कि पंजाब की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए? एक लाइन में मेरा आपने कहा, नहीं आपने कहा, आपने कहा अभी, आपने कहा अभी, आप इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। आपने कहा कि अगर चूक हुई तो आप इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं तो क्या रातों रात हो जाएगा? और न्यायिक जांच के बाद यदि आपको लगता है कि उस न्यायिक जांच में उस तो राज्य सरकार की चूक है तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति को आपको लिखना चाहिए कि सरकार भंग हो। न्यायिक जांच भी होगी, न्यायिक जांच भी होगी, और जो कल्प्रिट है वो पकड़े भी जाएंगे। हमें कोई नहीं आपत्ति है, बिल्कुल। हम पक्षधर हैं, देख के होती है हम इसके पक्षधर हैं कि प्रधानमंत्री किसी एक दल का नहीं है। प्रधानमंत्री भारत का है, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, और इसकी न्यायिक जांच प्रधानमंत्री गांधियों के बाद होने बंद हो गए। वो सही हो, जो गलत है वो गलत हो। प्रियंका गांधी कौन से संवैधानिक पद पर बैठी है? कांग्रेस वालों के प्रधानमंत्री गांधियों के बाद होने बंद हो गए। चुनाव के एजेंडे के हिसाब से यदि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को, किसान को बदनाम करना चाहते हैं, ये अगर आपको केवल चुनाव का मुद्दा। एक बात बता देता हूं सर, आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत हल्के में रहेगा या फिर ये चर्चा का विषय नहीं रहेगा, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 100 सीटों से गुजरकर 15 से 16 जिलों का दौरा करके यहां तक पहुंचा हूं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा चर्चा का विषय है, लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए यही हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, अब यूपी की बात कर लेते हैं। आपका मंशा ही है, यूपी की बात कर लेते हैं, कि किसानों के 700 किसानों की मृत्यु हो गई, ठीक है सर, शहादत हो गई, उन किसानों के लिए एक शब्द नहीं बोलते, और आप इस मात्र 15 मिनट रुकने के लिए 13 महीने तक किसान सड़कों पर पड़ा रहा। क्या उस पर किसी ने बयान दिया? और उन बयानों के लिए जो किसानों के कृषि कानून थे, अगर सही थे तो आपने वापस क्यों लिए? अगर गलत थे तो आपने माफी क्यों मांगी? माफी मांगी किस लिए मांगी आपने? वकील साहब, वकील साहब, तो क्यों वापस? वकील साहब सुनिए, माफी इसलिए नहीं मांगी कानून गलत थे, प्लीज। माफी इसलिए मांगी कि कानून को हमारी गलती है, हम आपको समझा नहीं पाए कि कानून आपके लिए कितने अच्छे थे।
ठीक है, इसलिए माफी मांगी कि कानून आपको समझा नहीं पाए। हम भी वही कह रहे हैं आपको बुरा कि लगा, आप इसलिए 13 कानून वापस ले महीने लिए। तक क्यों नहीं लेकिन समझा कानूनों में पाए? कोई कमी नहीं थी। अगर कानून में कमी नहीं थी तो क्यों वापस लिए? ठीक है प्रवीण जी, अब और एक-एक करके वापस प्रवीण जी, अगर गलत प्रवीण जी थे दूसरों तो को भी क्यों मौका लागू दीजिए। किए? प्रवीण जी दूसरों अब को भी इसका मौका जवाब दीजिए। प्रवीण माफी जी, मांगी, माफी का तो पता चल जाएगा। प्रवीण जी, अब पता चल दूसरों को भी जाएगा। मौका दीजिए बात करने का। पता चल जाएगा आपको और 14 तारीख में सब पता चल जाएगा। आप चिंता ना करो। विवेक जी, प्रवीण जी दूसरों को भी मौका दीजिए। प्रवीण जी अब दूसरों आप को भी मौका दीजिए जरा बात करने का। हाँ, बात करिए आप। अब दूसरों को भी मौका बात कर रहे दीजिए, हैं। दूसरों को आप भी एक मौका बार दीजिए बात सर, करिए, दूसरों को भी संयम से मौका बात दीजिए। करिए। राशिद कौन मना हुसैन कर- साहब, ठीक है। बिजनौर की अगर बात करें, बिजनौर में क्या लगता है आपको? 8 सीटें हैं, 8 सीटें हैं। शुरुआती दौर में 6 की 6 सीटें बीजेपी के पास में गई थी। उपचुनाव होता है, उसके बाद 1 सीटें खिसक कर आपके पास भी आ जाती है। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, माफिया राज खत्म कर दिया, किसानों के लिए भलाई का काम किया, बिजली दी, शिक्षा दी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर की। समाजवादी पार्टी के पास क्या मुद्दा? ये तो सब आप अच्छी तरह जानती हैं कि किसानों को क्या दिया। किसानों को 714 किसान जो वहाँ 1 साल पड़े पड़े बेचारे शहीद हो गए, किसानों को ये दिया। लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर उनको मारने का काम किया। और जहाँ तक सवाल है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, ये उत्तम प्रदेश समाजवादी के टाइम में, समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी ने बनाया था। नहीं, योगी सरकार आज ये भी कह रही है। इन्हीं कामों के फीते काट काट कर राशिद साहब, योगी झूठी सरकार ये भी कह रही है वाहवाही का काम कर कि रहे आपने हैं। जो जमीनें माफियाओं और समाजवादी अपराधियों को पार्टी दे का- रखी थी उसको वापस लेकर उसमें गरीबों का घर, स्कूल और कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास की बात की है, संविधान की बात की है। तो आपने जमीन और नहीं दी भाईचारा माफियाओं को? बढ़ाने की बात की आपने माफियाओं को जमीन नहीं दी औने पौने दाम पर, हमारे अपराधियों को जमीन नहीं दी हमारे औने, माफियाओं को बाहुबलियों को कोई नहीं जमीन दी। और देखिए जी, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर आज 5 साल हो गए, अखिलेश जी पे एक इल्जाम कोई साबित नहीं कर पाई। और आज इसी बात से चिड़चिड़ कर ये लोग बिल्कुल। इधर उधर छापे डलवाकर उत्तर प्रदेश में एक जो है नहीं, आपको दर्द क्यों उन छापों विवेक का? आपको दर्द क्यों है? हमें डर नहीं, वो इत्र तो की आपके खुशबू आदमी, इत्र की खुशबू हमें यहाँ डर तक आ रही है ना आपको? अरे भाई वो जो इत्र का जो पैसा है वो आपके यहाँ तक दिखाई दे रहा 2,000 है। रुपए के नोट बना के आपने लोगों को मौका दिया। आप खुद चोर हैं, आप खुद अच्छा। चोर हैं। शब्दों का आपने ख्याल रखिए। पैसा आपके पास, पैसा आप लोगों के पास। टेलीविजन पर है, नेशनल टेलीविजन चोरों को पर। मौका 287 करोड़ रुपए ये आप जो लोगों के घर से आज- निकल रहा है। आज जो ये पैसा चोर निकल हमें, रहा है, ये सब आपकी देन है। सरकार आप की नहीं देन, चाहते, ये आप नहीं समाजवादी चाहते के कि जनता नेताओं का की देन भला हो। है। समाजवादी पार्टी का पैसा था, इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें समाजवादी वर्चुअल का कोई पैसा नहीं। वर्चुअल उसके लिए समाजवादी हमारे पास पार्टी पैसा का नहीं कोई है। पैसा नहीं। चुनाव और आयोग हमें पैसा समाजवादी दे। पार्टी, आपका पैसा, आपने मुझसे सवाल किया, समाजवादी पार्टी 8 सीट अपने गठबंधन के साथ जीतने जा रही है। हाँ कोशिश करें। 70 साल का ये रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश ठीक है। का कि एक बार चोर बैठा, चोर हटा तो लुटेरा आ गया, लुटेरा हटा तो डाकू आ गया। 70 साल में इन सभी सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की हो, बसपा की हो, सपा की हो या भाजपा की हो, जनता को लूटने का काम करा है। जनता के किसी भी मुद्दे पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। बात चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा नहीं तो की, आप अगर कुछ सीटें जीतते हैं तो क्या आप समाजवादी पार्टी से अलायंस करेंगे? देखिए हमारा एक एजेंडा है कि जो हमारे मुद्दे हैं, हमारे उस मुद्दे पे पूरी जनता साथ आ रही है। अगर उस मुद्दे पे कोई हमारा साथ देगा, बाकी हम किसी के साथ कोई अलायंस करने नहीं जा रहे। इनका मतलब पुराना रिकॉर्ड संभावना दिल्ली का है, अच्छा है। संभावना है अभी कांग्रेस से आपके लिया था पास। इन्होंने। संभावना नहीं। कांग्रेस से संभावना मना है। करने- नहीं, लेकिन कांग्रेस को गाली देने के लेकिन बाद आपके उन्होंने नेता तो समर्थन आज भी किया। मिलके आए, ये आपके ये नेता आज भी मिलके आए। हमने उनसे कोई समर्थन नहीं लिया था। ये अगर कांग्रेस ने समर्थन आपके नेता आज भी मिलके आए हैं, ये बात हमारे नहीं बन मुद्दों पे पाई है, दिया। ऐसी खबर मिल रही, क्या सही है जी। ये? आपके नेता आज भी समाजवादी पार्टी से मिले हैं, आज भी बात नहीं बन पाई, ऐसी खबर मिल रही तो है। इसमें क्या कुछ सीटों पर बात फंसी हुई थी, किसी से लेकिन वो मिलना बात क्या बन इस नहीं पाई। देश आप में लोग अपराध ज्यादा है। सीट हमारे डिमांड कर देश रहे के थे। प्रधानमंत्री तो नवाज मतलब आप लोगों को उत्तर पाकिस्तान तक प्रदेश में चले जितना गए थे। कद नहीं है उससे ज्यादा मांग रहे थे, ऐसी खबर मिली है। नहीं, ये सब जो है ना मीडिया का कयास है, इसमें अच्छा। कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है प्रवीण जी, एक सवाल। आप आरएलडी से और समाजवादी पार्टी का जी। 2 लड़कों का गठबंधन एक बार फिर से हुआ है, लेकिन अभी तक खुलकर बात क्यों नहीं बन पा रही है सर? नहीं, हमारा अभी ट्वीट भी सुध देखा होगा, हमारा क्लियर है। हाँ। हमारा गठबंधन हो चुका है। हाँ, और सीटों की भी पर बात नहीं बन पा रही है सर अभी तक। नहीं, कुछ सीटों clear की नहीं हो पा रहा, क्यों? देखिए, गठबंधन 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हाँ। किस पर क्या होगा ये हमारा आपस का मामला है। गठबंधन तय है। राकेश टिकैत को और भी जगह दे 400 रहे हैं क्या सर? राकेश टिकैत को भी जगह दे रहे हैं इस बार? आपके साथ साथ घूम रहे हैं लगातार। देखिए, ये तो वही बात होगी, सुप्रीम कोर्ट का सवाल आप जिले की अदालत से पूछ रहे हो।
ये तो हायर लेवल की बात है, कौन को वो होगा। बहरहाल मैं ये कह सकता हूं कि सपा का रालोसपा गठबंधन नेता है। के साथ रहे ना, नहीं तो बिल्कुल आपके नेता के साथ रहे, देखिए, तो सवाल बिल्कुल आपसे जो पूछा जाएगा ना सर। किसानों का तो पूर्ण समर्थन समाजवादी और लोकदल गठबंधन के साथ है ही। नहीं, ये समाजवादी का आम आदमी पार्टी के साथ ये क्या चल रहा था, ये मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, आम आदमी पार्टी को हमने दिल्ली में ये जब पर्दे के चुनाव पीछे हुए, खेल क्या चल रहा था? पर्दे के पीछे कोई खेल नहीं। हमने भाजपा को हराने के लिए दिल्ली में भी इनकी पार्टी को समर्थन दिया था। नहीं, संजय सिंह लगातार अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हाँ, तो थे, ये आज अच्छी आखिरकार बात है। उन्होंने फाइनली देखिए, बोल ही दिया अच्छी कि हम बात अकेले है। चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अच्छी बात है। अगर भाजपा को हराने के लिए हम लोगों के साथ आते तो पोस्ट अलायंस करेंगे क्या? है? पोस्ट रिजल्ट अलायंस करेंगे, नतीजों के बाद अलायंस करेंगे? नहीं, ये तो फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, लेकिन जो भी भाजपा को हराने के लिए हमारे साथ आएगा, आप बाहर के प्रदेशों ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। समाजवादी भाजपा को हराना नहीं बल्कि समाजवादी भाजपा को जिताना चाहती है। जैसे आपने कहा दिल्ली में आप चुनाव लड़ने गए तो भाजपा नहीं जीती। नजाकत अली साहब, नजाकत अली साहब, सपा कहती आई है कि आप बीजेपी के लिए बी पार्टी, आप उनका काम कर रहे हैं, इनके वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी भाजपा को जिता रही है। बी पार्टी कौन है? समाजवादी गुजरात में चुनाव लड़ने जाती है, सरकार बीजेपी की बनती है। समाजवादी बिहार में चुनाव लड़ने जाती है, सरकार अच्छा, बीजेपी ये की तो बनती आपने है। सिद्ध कर समाजवादी दिया। उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जाती है, सरकार बीजेपी की बनती है। और हमारे असदुद्दीन ओवैसी अरे 19 सीटों मैडम, पर लड़े, 5 पर हम जीतते हैं, 14 पर हम हारते ये हैं, तो 1 पर आपने बीजेपी खुद जीती है, कर 13 पर हमारा कोई नहीं जीता। और यहाँ जो गठबंधन की बात कर रहे हैं ना मैडम, बना दी। माननीय स्वर्गीय अजीत सिंह जी के साहबजादे वो की ये तो- सबसे अरे बड़ी सर, गलती आप कोई होगी बी जो पार्टी समाजवादी बता से रहे हैं गठबंधन कि कर रहे आप हैं। बीजेपी को माननीय जिताना चाह स्वर्गीय रहे हैं। अजीत सिंह जी एक सेकुलर नेता रहे, एक अच्छे नेता रहे हैं। वो एक ऐसे नेता है जो भ्रष्टाचार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अखिलेश जी पर कोई आरोप नहीं है, जेल में नहीं गए। अरे सारे आरोप तो आजम खान पर लगवा दिए, उन्हें जेल में बढ़वा दिया। आज तक समाजवादी का तो कोई नहीं, नेता आजम उनके खान के नहीं बारे में गया। आप क्या कहते हैं? एक सेकंड, आजम खान के बारे में क्या कहते हैं आप? आजम खान के ऊपर आपकी जो राय आरोप क्या है? लगे हैं, वो सब सरासर गलत है। नहीं, समाजवादी आपकी राय की उनके देन है। बारे में क्या है? आपकी पार्टी की राय क्या है उनके बारे में? हमारी पार्टी की कोई राय नहीं। जो मुजरिम जो सताया होया होगा, वो आजम खान हो या निपेंद्र सिंह हो, हम उसकी आवाज तो फिर उठाएंगे। आप उनकी तरफदारी किस बिना पे कर रहे हैं? तरफदारी नहीं कर रहा, फिर उनके क्या कह रहे साथ हैं आप? नाइंसाफी हो रही है। सब एक हैं साहब। नाइंसाफी ये बी हो रही टीम है ना, इसलिए कर रहे हैं। भाजपा और सपा एक ही पहलू पे दो सिक्के हैं। ये जी। सिर्फ और सिर्फ एक तो कहते हैं अखिलेश जी कि हम राम मंदिर नहीं बनने देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता तो अखिलेश जी कहते मुझे हैं अगर लगता है- हमारी सरकार होती ठीक है। तो 1 साल में हम राम मंदिर बनवा देते। ये मुसलमानों का मतलब बेवकूफ सपा बना से रहे- दिक्कत है, लेकिन आजम खान से परहेज नहीं है। परहेज मैडम, परहेज नहीं है। आजम खां को नाजायज आपको सताया। मालूम नहीं, आजम खान को नाजायज सताया अभी गया। पीछे जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, माननीय हमारे भाई साहब ये जो नजाकत साहब हैं, मेरे ताल्लुकात ये थे खुद- पर्सनल खुद भाजपा समाजवादी का के कई चुनाव लोगों ने जिला पंचायत ये में वोट खुद दिया, भाजपा भारतीय का किसान चुनाव यूनियन ने लड़ा दिया है। समाजवादी के कई लोगों ने जिला पंचायत में, समाजवादी के कई मेंबर ने, मुनीश त्यागी साहब। 5 मेंबर ने समाजवादी के, मैं खुद लाया हूं उनको। जी। समाजवादी के जिनके घर पर झंडे हैं, जिनके घर पर समाजवादी के झंडे, 5 मेंबरों को मैं लेकर आया हूं। साकेंद्र जी से मेरे पारिवारिक ताल्लुक थे, मैं किसी पार्टी में नहीं था। ये मुझ पर आरोप लगाते हैं। ताल्लुक मुनीश हुए त्यागी साहब, मोदी जी से है। मुनीश त्यागी अगर साहब, हम सबने एक दूसरे ताल्लुकात से निभा सेटिंग रहे कर तो ली, मुझे बीजेपी लगता है आपके लिए मैदान और साफ है। अखिलेश जी मैं आ रहा हूं जब आपके पास, जाते हैं योगी जी के घर, मुनीश मोदी जी त्यागी के यहाँ साहब। दावत खाने, तो वो ठीक है, ताल्लुकात नहीं है। एक सेकंड मैं आ रहा हूं आपके पास। जी जी तो सबने एक दूसरे से कह रहे हैं सेटिंग कर ली है, एसपी वाला बीजेपी के साथ है, ये उसके साथ है, मतलब आपके लिए मैदान साफ है इस बार यूपी में? मैदान साफ इन्हें करना मजबूरी है सब लोगों की। इस मुल्क को कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस ने पहले किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था, एक दिन भी कोई ऐड नहीं दिया था। हमारा तो आपके नेता क्यों कहते थे कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो 10 पैसा पहुंचता है? का काम करता है। और नहीं, आपके नेता ये क्यों कहते थे तब? 1 करोड़ रुपया खर्च प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में नहीं, होता है। आपके नेता ये क्यों कहते थे तब केंद्र से 1 रुपया चलता है तो 1 पैसा पहुंचता है? सुरक्षित हाथों में कैसे? ये कहते हैं कि आज देश सुरक्षित हाथों में, अगर प्रधानमंत्री खतरे में है तो देश सुरक्षित हाथों में सर, कैसे है? राहुल गांधी जी को परहेज क्यों है उत्तर प्रदेश से? परहेज क्यों है राहुल गांधी को? राहुल नजर गांधी नहीं को आते कोई सर कभी परहेज भी। नहीं है, प्रियंका जी को कोई परहेज नहीं है, सोनिया जी को कोई परहेज नहीं है। इस मुल्क को बनाया था, प्रदेश को बनाया था, ये बात कांग्रेस का लगाया हुआ है। आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी। लेकिन और यहाँ कांग्रेस ही उत्तर प्रदेश हुकूमत में कर नजर क्यों नहीं आते कभी भी राहुल गांधी सर? आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये कह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी पूरे देश की है। कितनी वो पूरे देश में दौड़ रहे हैं, पूरे देश में भाग रहे हैं। सर, कितनी सीटें बीजेपी छोड़िए का सर। सफाया करना, बीजेपी ने सिर्फ पत्थर बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया। सर, इनके सांसद आज सर, ये बताइए बलात्कार में कितनी फंसे सीटें ला रहे हैं? हैं। आपके बस की बात नहीं है। बलात्कार में फंस रहे हैं। बीजेपी का सफाया कितनी आपके सीटें बस ला की रहे बात हैं? नहीं है। आप कितनी सीटें ला रही है? आप कितनी सीटें ला रहे हैं? आप कितनी सीटें ला रही है बताइए? आप ये बताइए कितनी सीटें ला रहे हैं? आप बताइए कितनी सीटें ला रहे हैं? 403 में से हुकूमत की बात करते हैं। आप कितनी सीटें ला रहे हैं? 403 में से सुन मिलो,
आप 403 में से आपकी पार्टी कितनी सीट लेके आ रही है, मुझे ये बताइए। हम 300 से ऊपर सीट लेके आएंगे। कांग्रेस पार्टी 300 से ऊपर सीट लेकर आ रही है। 100% कांग्रेस की हुकूमत होगी। आप लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए, फिर तो कांग्रेस ही दावेदार लग रही है मुझे। विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं? लोग हंसेंगे विनीन की बातें सुन के जी। इन्हें मैदान साफ नहीं, कांग्रेस ही साफ हो गई है। आज झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री को देख कर लोग हंस रहे हैं। कांग्रेस को देखकर नहीं हंस रहे, इस मुल्क को कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस के बारे में तो विषय में बात करना बेकार है। पढ़ लीजिए, कांग्रेस के बारे में बात करना बेकार है। काम किया है। इन लोगों का ना कोई देखने वाला है ना सुनने वाला है। एक IIT बताइए तुमने बनाया क्या है? जब जरूरत होती है, इनके जो मेडिकल का नाम उम्मीदवार हैं, सो कॉल्ड उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं, वो जैसे छुट्टी होती है, कोई कार्यक्रम बड़ा आता है, किसी प्रदेश में इलेक्शन आते हैं, वो छुट्टी मना ले, कभी थाईलैंड, कभी इटली, कभी यहाँ पहुंच जाते हैं। इन्हें कोई सीरियस, इनके लिए राजनीति कोई सीरियस मसला नहीं है। इनकी राजनीति गांधी पे खत्म होकर गांधी पे खत्म हो जाती है। इनके लिए देश से कोई विनीत शर्मा। आज मैं तो ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज भारत में चुनाव में एक नया एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। जैसे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव से कहा था कि ये हमारा घोषणा पत्र है, अगर हमने ये काम पूरे किए हो तो हमें वोट देना पड़ेगा। बीजेपी आपको दिल्ली के अंदर आम प्रचार पार्टी कहती है, होर्डिंग और प्रचार के लिए कुछ आता ही नहीं है। पार्टी है और पार्टी थोड़ी है। जनता के होर्डिंग पार्टी कह रहे हैं, बताइए। होर्डिंग पार्टी है, जनता के दिलों पे राज करने वाली पार्टी है। 70 में से 62 सीट इस 2020 में जनता ने देने का काम किया है। तो आप जनता गलती कभी कभी हो जाती है, लगा दिया, एहसास हो गया उन लोगों को। नहीं आपको आप अगर इतना राज करने जानते, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आप इतना राज करने अगर जानते हैं तो आपको अखिलेश यादव ने साइड क्यों लगा दिया? सॉरी, दोबारा। अखिलेश यादव ने साइड क्यों लगा दिया आप लोगों को? अखिलेश यादव से एक शिष्टाचार मुलाकात है, वो किसी से भी कितना शिष्टाचार मुलाकात करेंगे? इतना शिष्टाचार मुलाकात तो कोई चुनाव से पहले करता ही नहीं है। मुलाकात करना अपराध है? नहीं बिल्कुल अपराध नहीं, लेकिन चुनाव के बाद भी होते हैं। सवाल को आपने टाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज संजय सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव भाजपा के मुद्दे, और मैं भाजपा के मुद्दों में बात करूंगा। नेता आके कहें कि ये तो चुनावी जुमले थे, भाजपा का हमारी किसी बात पे भरोसा मत करना। अमित शाह जी का पहले भी बयान आ चुका है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनसंघ बना था 1952 में, वो पहला मुद्दा लेके बना था कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 370 हटाई और वहां आज कश्मीर भारत माता का अपना अभिन्न अंग है। वरना इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, खासकर कांग्रेस वालों ने। लेकिन आपके ऊपर उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं छोड़ी थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे, राम मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर होना। शर्मा जी रुक जाइए, एक सेकंड सुनिए। आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप ये लगते हैं हर बार के चुनाव में कि AIMIM की एंट्री आप कराते हैं। आपकी बी टीम है AIMIM। मैंने नजाकत भाई साहब अपने जीवन में, आज मेरे बिजनौर के रहने वाले हैं, पार्टियों के मेरे बिजनौर के रहने वाले हैं, मैंने पहली बार आज देखा। मैं आपको ये वो लोग लगाते हैं जिन्होंने मुस्लिमों के वोटों को आज तक। नहीं, मैं उनसे विवेक जी से जवाब ले लूं फिर मैं आ रहा हूं। नहीं, क्या है ना, ये नजाकत भाई हैं, आपने मुझे जब आपने बताया ना AIMIM से हैं, तब मुझे पता चला कि नजाकत भाई मीम पार्टी से हैं। मैंने आज तक देखा भी नहीं, इतने संबंध होते हैं हमारे इनसे। नजाकत अली साहब, इतने बड़े आरोप क्यों लगते हैं सर आपके ऊपर? हर बार हर चुनाव में सिर्फ IIM पे ही यही आरोप लगता है कि आप बीजेपी को जिताने के लिए आ गए हैं, आप इनके वोट बैंक पर नजर लगाए हुए बैठे हुए हैं। और अभी बताया भी आपने कि आजम खान से परहेज नहीं है, समाजवादी पार्टी से परहेज है। देखिए, पहले तो मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत का है, किसी के बाप की पतोती नहीं है जो उसका रहेगा। लेकिन ओवैसी साहब हमेशा ये क्यों जाकर हर रैली में कहते हैं कि मुसलमानों को अपना एक नेता चुनना पड़ेगा, अपना नेता चुनना पड़ेगा? इसलिए कहते हैं, आपने देखा होगा अलीगढ़ के भड़काने वाली बात नहीं है, विधायक को भड़काने वाली बात नहीं है। हाँ, नेता होता तो अलीगढ़ के विधायक को जफरुल्लाह को मंच पर धक्का ना दिया जाता, और बुढ़ाना की रैली में जो एक चौधरी साहब थे उनको धक्का ना दिया जाता। अगर इनका मुस्लिम नेता होता तो इनको धक्के मंच पर नहीं रखते। और कितने नालायक नेता हैं कि धक्के खाने के बाद मंचों पर जा रहे हैं और अपनी वाहवाही करा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी उनको एक अपना मंच, अपना नेता बनाना चाहते हैं और कहते हैं अपना हक और हिस्सेदारी लो। 22 के चुनाव में यह बात साफ हो जाएगी कि बीजेपी का एजेंट कौन है और कौन नहीं है। आने वाली सरकार चाहे जिसकी बनो, बीजेपी को छोड़कर, यहाँ उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार होगी उसमें हमारी हिस्सेदारी होगी। हम मजबूती से 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 20 से 25 सीट जीतकर हम हिस्सेदारी दाखिल करेंगे। नहीं, लेकिन एक बात बताइए,
ओवैसी साहब की हमेशा कोशिश ऐसी जगह पर चुनाव लड़ने की क्यों होती है जहां पर सामाजिक ताना बाना जो है, अगर हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करें वो ज्यादा होता है, बाकी जो धर्म के लोग होते हैं वो कम होते हैं। अगर वो लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में सबको समानता की बात की जाती है। बात लोकतंत्र की होती है, मगर जब बैठक मैंने बनाई है तो पहले मुझे अपने परिवार को बैठक को बिठाना होगा। पड़ोसी परिवार भारत आपका परिवार नहीं है? हाँ, नहीं, सब हैं। पहले मुझे अपना बैठना पड़ेगा। अपना परिवार क्या होता है? हमारा परिवार ये है जो हमारे कुटुंब कबीले, यानी कि जो मुस्लिम वोट है। मायावती जी दलित वोट पर राजनीति करती हैं, माननीय अखिलेश यादव जी यादव नहीं, तो फिर ओवैसी लोकतंत्र और संविधान की दुआई किस बात पे देते हैं? इसलिए देते हैं पहले। बैरिस्टर साहब किस संविधान के 15 आर्टिकल की बात करते हैं? इस करके ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे कन्वर्ट कराना चाहता है। यानी कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं? यानी कि आपकी राजनीति कोर राजनीति हिंदू मुसलमान की राजनीति है? हिंदू मुसलमान की नहीं, हमारे नेता नज़ाकत अली साहब, जितनी योजनाएं होती हैं उसमें ये कहा जाता है और पार्टियां ये कहती हैं कि हिंदुओं को ये मिलेगा, मुसलमानों को ये नहीं मिलेगा। अगर ये योजना आई है तो इनको मिलेगा और मुसलमानों को नहीं मिलेगा। ऐसा आपने देखा है क्या कभी? देखिए, ऐसा मैंने देखा नहीं है, मगर मिलता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता, मैं भाजपा को, क्योंकि भाजपा को हम वोट नहीं देते, मैं बसपा और सपा से पूछना चाहता हूं, मुसलमानों ने 95% वोट सन 2012 से 17 में मुख्यमंत्री रह दिया था। 5 वादे अखिलेश जी ने किए थे मुसलमानों के लिए, एक भी पूरा नहीं हुआ। पहला वादा था मुसलमानों को 18% का आरक्षण मिलेगा, किसी को कोई नौकरी नहीं मिली। दूसरा था मुसलमानों की जान माल की हिफाजत होगी। 18 दंगे उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर का हुआ। जो जाट मुस्लिम भाईचारा था वो अखिलेश यादव ने उसमें जहर घोलने का काम किया। अजीत सिंह जैसे नेता को, अजीत सिंह जैसे नेता समाजवादी को करने का काम इन लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी के लिए बिजनौर का एजेंडा क्या है? बिजनौर में आप कैसे विकास का काम करेंगे? हमारा एजेंडा बिजनौर का पूरा विकास कराना, बिजनौर में कानून का राज करना। तो आप कह रहे कानून का राज नहीं है अभी? आप कह रहे कानून का राज नहीं है? कानून का राज तो है ही नहीं, तो किसका राज है? लोग पूछ लो, कानून का कोई राज नहीं चल रहा। अब तो जो भारतीय जनता पार्टी का लोग आदेश दे देंगे वही होगा, वही कानून है, वही कानून है। विवेक जी बात कही है, कानून का राज शासन लागू करेंगे अगर उनकी सरकार आई बिजनौर में। कानून व्यवस्था इतनी खराब थी उत्तर प्रदेश की कि लड़कियां अगर सड़क पे चलती थी, हर 5 मिनट बाद ऐसे मुड़ के देखती थी। आपके पड़ोस की लड़की तो आपके पड़ोस में लड़की थी, वो दिन दहाड़े 10 बजे मारी गई। छेड़छाड़ हुई है, दिन दहाड़े 10 बजे मारी गई। ऐसी कानून व्यवस्था होगी महोदय? हल्दौर में आप ये विषय मत रखिए, दलित लड़की, आप ये विषय मत रखिए। व्यवस्था होगी। एक व्यक्ति का नाम पता है यहाँ पे खड़े होके, लोगों के नाम लेने का विषय नहीं है। समाजवादी के खुद के पाले हुए कितने, समाजवादी के खुद के पाले हुए कितने गुंडे थे, कितने उन लोगों ने कब्जे किए हैं, कितने अत्याचार किए हैं, आम जनता जानती है। वो जवाब देगी आपको। तो आम जनता जवाब देने जा रही है, पता चल रहा है आपको। ठीक है, ठीक है, तो सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। 10 तारीख में अखिलेश जी आ रहे हैं, 10 मार्च को, तब पता लगेगा। हाँ, ख्यालों में सब कुछ हो रहा है, सपनों में सब चल रहा है आजकल। ठीक है, मोहम्मद जकीर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बसपा से। जकीर साहब, यहाँ तो लगातार बीजेपी, सपा सब दावा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दावा करी सारी सीटें हम अपने नाम कर ले जाएंगे। बहन जी क्या कर रही हैं? मैम, समाजवादी पार्टी का तो कुछ है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। हाँ। बहुजन समाज पार्टी और भाजपा का मुकाबला है। हाँ। और दोनों नेता अभी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, इनके लिए बेईमानी है। हाँ। कानून व्यवस्था जो है बहुजन समाज पार्टी के राज में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सुधारने का काम किया है। चाहे आप 2007 में देख लीजिए, 2017 की कानून व्यवस्था देख लीजिए और 2017 से अब तक जो कानून व्यवस्था चल रही है वो देख लीजिए आप। बहन जी जमीन पर क्यों नहीं है सर? बहन जी जमीन पर है। हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की संविधान को मानने वाली नेता है, वो प्रोटोकॉल का ध्यान रखती है। कोरोना को देखते थोड़ा ऊपर कर लीजिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है। जी आप बोलिए। माननीय बहन जी, कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए अभी तक अपने कार्यकर्ताओं को मुश्किल में डालने का काम नहीं करती। अब गाइडलाइंस आ गई है, 15 जनवरी के बाद माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जाने का काम करेगी। उसके पहले आप लोग यूपी के चुनाव में आप लोग आ रहे हैं एक बार फिर से। 10 सालों तक आप सत्ता से दूर हैं, आपके ग्राउंड पर मौजूदगी बहुत कम नजर आ रही है। आप कैसे मुकाबला करेंगे? एसपी, बीजेपी, एमआईएम की एंट्री हो चुकी है, आम आदमी पार्टी आपने जो जगह छोड़ी है उसमें जगह लेने के लिए तैयार है। आप बहुत पीछे रह गए। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बिजनौर जिले की बात कर रहा हूँ। 8 सीटों पर सीधा मुकाबला, 8 सीटों पर सीधा मुकाबला। पूरे उत्तर प्रदेश में क्या उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, अभी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का अलायंस अभी तक ये अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। इनको सीधा खौफ है माननीय बहन कुमारी मायावती जी का। उत्तर प्रदेश की जनता का मूड बन चुका है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में वापसी करने जा रही है। पूरा हो गया, 3-3 करोड़ रुपए हर सीट से ले लिए, जो मकसद था वो पूरा हो गया। क्या कह रहे हैं आप?
इनका चुनाव लड़ने का एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड, लड़ने का हाँ। जो मकसद होता है वो पूरा हो गया। जितना पैसा 2, 2.5, 3 करोड़ लेना था सीटों पे वो ले लिया गया। मैम टिकट का पैसा तो आपकी पार्टी में भी चल रहा है। कोई नहीं बता सकता। समाजवादी पार्टी हमारे यहाँ कोई के नहीं प्रत्याशी बता चांदपुर के वो सकता। नीलामी लगा के आए हैं आपके बात पार्टी ऐसी है, का बता सकता। बात ऐसी है, मैं आपको बताऊं, कोई जी। नहीं चाहे बता सपा हो, सकता। चाहे बगल बसपा वालों हो, पे लगाओ ये चाहे इल्जाम। लोकदली हो, यहाँ टिकटों का वितरण उत्तर प्रदेश में पहले से ही ये लोग पैसे देके देते आए हैं। लो तीनों पार्टियों का यही हाल है। आप विश्वास मानिए, इन लोगों के यहाँ ना तो इस चीज का कोई किसी को फर्क पड़ता है। इन्हें खुशी होती है कि हम 5 करोड़ देके टिकट लाए, हम 10 करोड़ देके टिकट लाए। कार्यकर्ता नहीं बनते इनके यहाँ, इसलिए ये जमीन पे आज भी 0-0 है सारे के सारे। बड़े आरोप है सर, जवाब मैम दीजिए। हमारे लीडर ने कभी पैसा लेने का काम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, कोई कारोबारी स्पॉन्सर नहीं करता हमारी पार्टी को। कार्यकर्ताओं के नाम पर चलती है। हम 150 रुपए की पर्ची कटा करके पार्टी को चलाने का काम करते हैं। करोड़ों रुपए में टिकट की बात कर करोड़ों रहे हैं रुपए का टिकट का इन्होंने अनर्गल आरोप लगाया है। इनके पास कोई प्रूफ हो तो मीडिया को दे, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है विवेक जी, एक सवाल आपसे ये है कि आपको यहाँ के 6 सीटें मिली बिजनौर की। आपने बिजनौर में पिछले 5 सालों में क्या काम किया, ये प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है। चलिए, बिजनौर में क्या काम किया, देखिए मैं पहले तो मैं आपको बता दूं जी। कि मैं आपको बोलिए, बता बोलिए। दूं, पहली बात तो ये है, कुछ केंद्र सरकार ने काम करे वो भी सीधे बिजनौर को अफेक्ट करते हैं, जो प्रदेश सरकार ने करे वो भी। आप किसी भी रोड पे चले जाइए, कोई रोड ऐसी नहीं है जो बनी ना हो या बन रही ना हो। इनके किसी मैम के नारियल कार्यकाल मार में- करके रोड टूट इनके जाती किसी के है। कार्यकाल नारियल मार में- कर रोड टूट जाती है। नारियल से मजबूत रोड कोई नहीं है। रोड बनी भी हो आपने तो बात देखा, है। नारियल मार करके रोड टूट गई। आपने हर देखा घर के है। अंदर, राष्ट्रीय मुद्दा हर घर के जमील साहब, एक अंदर, सेकंड। हर घर के अंदर गैस पहुंचाने का काम, हर घर में शौचालय देने का काम, सिलेंडर को देने का और काम किया, गैस नहीं दी उसमें। 1,000 रुपए का सिलेंडर है, गरीब आदमी 1 सिलेंडर करोड़ नहीं ले 12 पा लाख मकान बनाए हैं, जिसमें से बिजनौर का भी गैस बहुत तो बड़ा हिस्सा 4 है। गुना उसमें दे रहे हैं। गैस नहीं है। एक रुपया सिलेंडर के अंदर चूल्हे लकड़ी लगा के। ये इन्होंने कहा दूसरी किस्त नहीं आई है, किस्तें आ मकान रही पे हैं, लगातार आ रही 50% हैं। कमीशन ले रहे हैं। 1 करोड़ 12 मकान पे लाख 50% कमीशन ले रहे हैं। 1 करोड़ 12 लाख में से 48 लाख मकान देश भर में कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी में काम चल रहा है। इन्हें क्या है ना, इन्हें तो अपने हवाई वो छोड़ने हैं कि नहीं साहब हमने मकान खड़ा करा, पैदा करा, मकान कल को खड़ा हो। 2 करोड़ नौकरियां, सरकार 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, स्मार्ट सिटी का वादा किया था, 15-15 लाख रुपए का वादा किया था। 50% कमीशन मकानों मैं आ रहा हूं पे। आपके पास। मैं आपको बताऊं, इन्हें घर विकास तुड़वा से ये कह रहे हैं कि विकास इन्होंने किया, फीता आपने काटा है। जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि विकास इन्होंने किया, फीता आपने काटा है। वो इनके वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। प्रवीण देशवाल उन्होंने जी, कहा कि प्रवीण काशी देशवाल जी कॉरिडोर आ रहे हैं। नहीं बना पास सकता। कोई नीति वो कोई सपने देखते हैं और तय कर लेते हैं हम ये बनवाएंगे, अब पूरा करना आज हम लोगों का काम है। आज उत्तर बाकी सपने प्रदेश में देखना इनका मेट्रो काम चल रही है, वो ये सिर्फ समाजवादी सपनों में की करते हैं अपनी। आज बिजनौर में मेडिकल बनना वो समाज। एक सेकंड, एक मिनट किसी को बोलने का मौका दें तो सर, कुछ इसके सुने बाद भी। प्रवीण देशवाल। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक आपने यहाँ के विकास की बिजनौर की बात की, जी। चांदपुर का नारनौर का पुल है वो आपके सरकार में नहीं पहले का बना हुआ है। नहीं, उसका सुनिए, उसका उद्घाटन बसपा की सरकार में हुआ था, पूरा हमारी सरकार में हुआ है। पूरा हमने करा है। पैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आपके बीच में उसकी नहीं एनओसी आई और उसका निर्माण हुआ। आपके बीच में नहीं बोला। समाजवादी वाले मैं 5 साल इसके ऊपर ठप्पड़ मार के बैठ गए बता थे। दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप सुनने का मादा भी रखिए। नारनौर का नहीं गया, आप ही के क्षेत्र की बात है। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट के टाइम में हुआ। हाँ, नहीं सपने, मैंने कहा ना ख्यालों में। आपको क्यों बर्दाश्त नहीं हो अरे रहा? भाई साहब, मैं बात सुनिए, बालावाल- अखिलेश जी ये आप कहते हैं कि बता मैंने वहां दीजिए। बना दिया, वहां बना। अरे एक साहब, ईंट नहीं लगती थी, एक मिनट। एक ईंट, एक सिर्फ उनका जो है बस आप शिलान्यास कर दिया है। शिलान्यास के बाद कोई आप शायद सुनने का करना। मादा क्यों नहीं रखते? आप सुनना क्यों नहीं चाहते? भाजपा जो का भी कुछ विकास कह तो रहा इस बात से दिखाई हूँ देता उसका है, जवाब दे नारियल- दीजिए। भाजपा का बालावाली का विकास तो पुल है, नारियल फोड़ते हैं तो बालावाली सड़क का टूट जाती सड़क है, का उससे पुल दिखाई देता है, पूरे समाजवादी मीडिया में पार्टी चला। के टाइम में और ये बना। बिजनौर की ठीक है, आप घटना जवाब है। दे रेल दीजिए। पुल है, रेल पुल जवाब बालावाली का दीजिए। कांग्रेस के जवाब टाइम में दीजिए। बना। अब आप 1947 ममता बनर्जी ने उद्घाटन किया, आपने कौन सा बनाया? बताइए। कौन सा बना दिया आपने? उसका जवाब दे ले दीजिए। लीजिए। हाँ, वकील साहब सुनिएगा, ये जो नारनौर के पुल की आपने चर्चा करी, ये पुल का जो है शिलान्यास बसपा के शासनकाल में उन्होंने सपना दिखा कि हाँ करेंगे। 2 पिलर खड़े हुए थे, उसके बाद काम रुक गया। 5 साल तक सपा की सरकार रही, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। माइक और माइक एक थोड़ा इंची ऊपर कर लीजिएगा, माइक एक थोड़ा ऊपर इंची कर जो है पुल नहीं बना। उसके बाद भाजपा की सरकार आई, एनओसी आई, पैसा आया, आज पुल बन के चल रहा है। आप कह रहे हैं किसने निर्माण करा? आपको बताता हूँ किसने निर्माण करा। मान्यवर आपने पुल कहा पहला बन चुका। हो गया था। मान्यवर पुल पहला बन चुका। निर्माण समाजवादी के टाइम पुल में हो गया पहला था। बन चुका।
आज किसने आप दोनों तो कम से केवल कम उसके सर, आप दोनों तो किनारे कम से कम बने एक साथ हैं। मत बोलिए। प्रवीण और कुछ भाई, नहीं, पुल पे प्रवीण भाई, आप दोनों तो कम से कम एक साथ मत बोलिए, दोनों एक ही उसी टीम से क्षेत्र का हैं। रहने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है। ठीक है विवेक जी, मुनीष 50 त्यागी जी, चक्कर लगाए होंगे कि पुल ठीक तो है बन रहा है। मुनीष त्यागी जी, आपने तो कह मुनीष दिया त्यागी जी, अंदाजों बिजनौर के विवेक बारे जी, में। मुनीश हाँ। त्यागी नई जी, जानकारी सबके आपको पास मैं में- क्या कह सकता हूँ मुनीष त्यागी इसमें? जी, होने की मुझे क्या मैं भी वही का हूँ। मेडिकल है, आप देशवाल जी, क्या बात कर देशवाल जी, रहे एक सेकंड। हो? देशवाल जी, एक व्यक्तिगत सेकंड। करना त्यागी चाहते हो जी, ऐसे सवाल में? सुन लीजिए एक बार। प्रदेश के अंदर जब सर, आपको सवाल पता सुन ही लीजिए नहीं एक है बार, सवाल सुन लीजिए। आपने तो ये इन कह सबके दिया पास में मुद्दे हैं कि- इन सबके पास में मुद्दे नहीं, हैं। आपने सपा तो कह यहाँ रही तक है कह कि दिया कि हमारे 1950 कार्यकाल में काम से हुआ। कश्मीर सपा का- कह रही है कि अरे हमने कश्मीर बनाया, जब इन्होंने सपा ने कोई बनाया। विकास नहीं करा। आपके पास सपा में ने क्या सिर्फ मुद्दे लूटा हैं लोगों सर? को। मुद्दे क्या हैं? किस आधार पर आप यूपी में खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम सारी सीटें जीतेंगे? हम इस मुद्दे पे कह रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने प्रण माइक किया थोड़ा है- नजदीक करके बोलेगा, माइक थोड़ा नजदीक करके बोलेगा। कांग्रेस ने प्रण किया है कि कांग्रेस लड़कियों को लैपटॉप देने का काम करेगी, स्कूटी देने का काम करेगी, ये काम हमने बिजली कर बिल दिया। हाफ करेगी। ये काम तो पिछला समाजवादी कर्जा पार्टी माफ पहले कर करेगी। चुकी है और ये इस सब काम कुछ के कांग्रेस ने और पहले इस भी काम किया के है, बड़े अब भी प्लेयर वो करने का मौजूद है काम कोने किया में। है। कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती जैसे बीजेपी नहीं, करती है। मुनीष तमाम त्यागी जी। हिंदुस्तान में अगर सबसे महंगी बिजली है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। अरे वो प्लेयर तमाम खड़े देश देखिए, में आप लैपटॉप बिजली देने की है। बात कर रहे हो, बिजली आप है। सवाल कर चुके हैं। करने का काम किया, एक बर्बाद मिनट सुनिए, करने का सपा काम कह रही किया। मैंने विकास किया, भाजपा कह रही हमने विकास किया। अगर सपा ने विकास किया तो भाजपा कहां से आ गई बीच में? ये भाजपा वाला कह रहे हमने विकास किया। गौशाला में ये झूठ गौ बोल रहे हम हैं, दोबारा बचाव चारा करने नहीं का दिया। काम किया। हम दोबारा आ रहे हैं, चिंता मत करो। गाँव को चारा नहीं मिल लिया। नजाकत अली साहब, आप क्या करेंगे ये बताइए? हम- आप तो कुछ ही सीटों पर लड़ रहे हैं, आप क्या करेंगे? हम वो करेंगे सरकार जिसकी बनेगी बीजेपी को छोड़कर हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी में जो आज तक पिछड़ों का देखो, हक, देखो, मुसलमानों का ये नहीं, पहले से भैया हैं। पिछड़ों का हक ये लूटा पहले गया से है। भैया हैं। साथ आप दे रहे हैं किसके? ये सब सपा पहले से का। भैया नहीं, हैं। कोई- जब गठबंधन तो किसी से भी हो सकता ठीक है, है। नजर- मतलब हो सकता है ना, ये तो सारे के होना है। सारे पहले से ही भैया हैं एक दूसरे के। बीजेपी को तो हम हरा रहे हैं। टेबल के नीचे से हाथ मिलाया हुआ है क्या टेबल सर? के नीचे से नहीं, ऐसा सुनिए मैडम, ये तो जिला पंचायत यहाँ के चुनाव में ही मिले यहाँ होंगे। देखिए, जिला पंचायत की बात ना करें। देखिए, आप जैसे 5 लोगों के मैं मेंबर रहे जिला समाजवादी के, पंचायत- आपने दिए हैं। मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर समाजवादी रहिए। के 5 निकाले मेंबर तो मैं मुझे। लेकर आया हूँ, उनके घरों पर झंडे हैं और मुझे पता है कौन कौन गया। अच्छा, एक मेरे बात पास बताइए, फोटो ठीक है, लगे हुए हैं। नजाकत अली का सबसे ज्यादा नजाकत अली साहब, एक सवाल का जवाब। भाजपा का सबसे ज्यादा साथ तो आप बुरे वो दिखाइए। अच्छा, पंचायत एक में सेकंड, भाजपा एक सेकंड, का सर, सपा एक के मेंबरों ने अच्छा, अब दिया। एक बात बताइए, नतीजों के बाद क्या बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे? नहीं, बीजेपी के साथ तो हमारा कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, कभी नहीं सकता। इनका होगा किसके साथ? नहीं नहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी से के करेंगे। साथ कांग्रेस, सपा बीजेपी के और आम आदमी सौजन्य से तो पार्टी, आपने समाजवादी पार्टी, इनका आपने बीएसपी, सरकार भी बनाई ऑप्शन दे रहा है। हूं। 16 तारीख में आप लोगों को एक बीजेपी खुशखबरी के मिलेगी, सौजन्य बहुत से बड़ा तो सरकार भी गठबंधन होने बनाई जा रहा है। इनका सरकार किसके साथ बनाएंगे सर, ये तो बताना सरकार पड़ेगा भाजपा ना। को छोड़कर हाँ, जो इनका हमारी आत्मिक बातें प्रेम- मानेगा, जो हमारी शर्तें मानेगा, सरकार भाजपा को छोड़कर उसके साथ सपा बनाएगी। ही तो बची सपा। हाँ, इनका विवेक जी जवाब दे रहे कुछ। अरे विवेक जी सुन लेते हैं। मानेंगे जी। इनका आत्मिक प्रेम सबसे ज्यादा है लोकदल के साथ। किनका? हमारा? AIMIM का ये तो बहुत सही- दिनों से चर्चा में है कि लोकदल के साथ गठबंधन है। ये सुनिए, अरे समाजवादी देखिए, वाले, बचे समाजवादी वाले दोनों एक से हैं, इनमें कोई फर्क ये नहीं। तो जैन चौधरी देखिए, को पता ये दोनों चल एक जाएगा। से इनमें कोई फर्क ये तो नहीं है। जैन देखिए, चौधरी हम साहब बता को रहे हैं पता आपको। चलेगा चुनाव के बाद ये सब कितनी एक बड़ी एक थाली के चट्टे किसान- बट्टे हैं, किसी का कोई मतलब चलिए, आप लोग किसानों की मेहनत आप लोग बात खूब कर कर रहे हैं। रहे मेरे हैं। पास वक्त की कमी, मैं माफी चाहूंगा। आप लोग मेहनत खूब कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के पर्व में, चुनाव में जो फैसला होता है, जो अंतिम फैसला होता है, वो जनता जनार्दन का होता है। जनता जनार्दन ही तय करती है कि सत्ता के शिखर पर कौन बैठेगा, और बिजनौर में जीत का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा, ये तय करेगी बिजनौर की जनता जब यहाँ चुनाव होंगे। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। यूपी का महाभारत और कू की बस का सफर लगातार जारी है। डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार कू ऐप पर #यूपी की आवाज के साथ। बिल्कुल इम्तिहान बड़ा है। परीक्षा में उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल हैं वो जाने वाले हैं। तमाम जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, अपने अपने दावे हैं, सभी के पास में अपने अपने वादे हैं, अपने अपने किए हुए काम हैं, जिन्होंने जमीन पर, सबके दावे की जमीन पर हमने काम किया है। लेकिन सत्ता पर कौन बैठेगा वो जनता तय करने वाली है। 10 मार्च को ही पता चलेगा कि आखिरकार कौन उस कुर्सी पर बैठने वाला है, किसने जमीन पर हकीकत में काम किया। तो यूपी का महाभारत कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। कू ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। आप भी यूपी चुनाव का हिस्सा बन सकते हैं। #यूपी की आवाज से आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी का महाभारत में इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, बड़ी खबरों के साथ फौरन लौट